मूवी की शुरुआत में हमें साउथ अफ्रीका के एक भयानक जंगल को दिखाते हैं और वहाँ पर एक डॉक्टर उन आदिवासियों का इलाज करने के लिए आया होता है, लेकिन आदिवासियों को यह वहम होता है कि ये शायद क्रिश्चियन है और अपना धर्म फैलाने यहाँ पर आया और हमारी सभ्यता ख़त्म करने आया है। तो वो कुछ आदिवासी उसे मारने आते हैं, तो एक आदिवासी जो अच्छा होता है, वो उसे खबर कर देता है, तो वह डॉक्टर तुरंत अपनी पत्नी के पास पहुँचता है, जो कि बच्चों को पढ़ा रही होती है। तो उसे लेकर अपनी गाड़ी में वहाँ से निकल जाता है अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि उसे पता था कभी भी वो आदिवासी लोग आ जाएँगे और वो हमें यहाँ से ज़िंदा नहीं जाने देंगे, क्योंकि वह बहुत ही भयानक है। और कुछ और लोग भी वहाँ पर घूमने के लिए आए होते हैं और वो भी वहाँ से अब रवानगी ले रहे होते हैं। तभी डॉक्टर अपनी पत्नी यानी जॉन, डॉक्टर का नाम जॉन होता है, जॉन अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर पहुँचता है और उस कैप्टन पायलट से बात करता है कि हमें भी यहाँ से जाना है। और पायलट वहाँ से इजाज़त लेता है और फिर पायलट उन डॉक्टर जॉन को कहता है कि मैं तुम्हारे डबल पैसे लूँगा वहाँ यहाँ से निकालने के लिए और तुम्हारा सामान भी नहीं लेके जाऊँगा, बस ओनली तुमको ही लेके जाऊँगा। तो वो सब राज़ी हो जाते हैं और वह प्लेन में बैठकर सभी जाने लगते हैं और कुल 7 लोग होते हैं और वहाँ से वो बातें करते हुए, और वो जो आदिवासी का एक लड़का होता है वो भी ब्रावो, वो भी उनके साथ होता है और सभी बातें करके जा रहे होते हैं। तभी उन कुछ हिलने प्लेन हिलने लग जाता है, तो वो उसे पायलट से पूछते हैं, लेकिन वो कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसे ही हो रहा है, ऐसी कोई डरने की बात नहीं है, तुम चिंता मत करो। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में वो अपना कंट्रोल खो देता है और बहुत ही तेज़ी के साथ ज़मीन पर जाकर क्रैश हो जाता है, जिससे कुछ लोग तो वहीं घायल हो जाता है और जो टूरिस्ट आए होते हैं उनकी में से एक लड़की की मौत हो जाती है और उसे वहीं दफना देते हैं। और डॉक्टर की पत्नी जेनी का एक पैर वहीं पे फंस जाता है, जिसकी वजह से वो निकल नहीं पाती है और दर्द से कराती है। और लेकिन ब्रावो पायलट को डांटता है कि तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम पुराना प्लेन उड़ा रहे थे और तुमने ऐसा नहीं किया। तो पायलट अब माफ़ी मांगता है और वो कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलने पड़ेगा ना, क्योंकि ये अफ्रीका के जंगलों में सारे प्रकार के जानवर रहते हैं जो कि हमें रात को अपना भोजन बना लेंगे। और नियर ही एक गांव है जिसमें हम जल्दी से यहाँ से निकल कर वहाँ पहुँच जाएंगे। वो डॉक्टर से भी, जॉन से भी पूछते हैं कि तुम यहाँ से निकलना है, लेकिन वो अपनी पत्नी को इस हालात में छोड़कर वहाँ से नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसकी पत्नी का एक पैर फंसा हुआ था। तो वो सब कहते हैं ठीक है, हम जा रहे हैं और हम जाके तुम्हारे लिए मदद भेजेंगे। और पायलट के पास एक बंदूक होती है, लेकिन वो कहता है कि इनको दे दो, ब्रावो उनको कहता है कि इनको डॉक्टर को दे दो, लेकिन वो नहीं देता है और वो एक गाँव की तरफ चल पड़ते हैं और डॉक्टर यहीं पर रहकर इंतज़ार करता है। उनमें से एक लड़का कहता है कि इधर शायद हम गलत दिशा में जा रहे हैं, इधर कोई भी काम नहीं है। लेकिन वो पायलट मार्शल कहता है कि नहीं, तुम्हें ज़्यादा पता है कि मैं यहाँ पर हमेशा से प्लेन उड़ा रहा हूँ, मुझे पता है, मेरे पीछे पीछे आओ। उनके पास कोई और चारा नहीं होता है और सभी उसके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। बहुत दूर चलने के बाद भी वो रेगिस्तान ख़त्म ही नहीं हो रहा होता है और वो एक उनमें से एक लड़का गिर जाता है। फिर ब्रावो उसको उठाता है और पानी पिलाता है और इधर डॉक्टर अपनी पत्नी के पास बैठा होता है और उससे बातें कर रहा होता है। उसकी पत्नी कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ और जीना चाहती हूँ। और तभी इधर दिखाते हैं कि वो रेगिस्तान में चल ही रहे हैं, लेकिन कोई भी काम ही नहीं आता और देखते हैं कि दूर दूर तक रेगिस्तान ही है। तभी उसको अपनी गलती का एहसास होता है पायलट को और वो कहता है हम गलत दिशा में आ गए हैं। वो लड़का चिल्लाता है कि मैं तो कब से ही कह रहा था तुम्हें कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं, लेकिन तुमने ही हमारी बात नहीं मानी है। और इसी के कारण दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और वो उसकी बंदूक को निकाल लेता है। और फिर वो कहता है कि चलो ठीक है, तुम जाओ भाड़ में और मैं जा रहा हूँ दूसरी दिशा में। और वो लड़का दूसरी दिशा में चलने लग जाता है और इधर डॉक्टर काफ़ी इंतज़ार करने के बाद उसे थोड़ा-सा सरसराहट की आवाज़ आती है कि कोई शायद जानवर हमारे पास आ रहा है। तो एक हमें शेर दिखाते हैं जो उनके पास आ रहा होता है और इधर वो वापस आ जाते हैं तीनों घूम फिर के कि चलो हम वापस वहीं चलते हैं और देखते हैं कि बाहर खून ही खून हो रहा है। उन्हें लगा कि शायद सब मर गए हैं, लेकिन तभी डॉक्टर आता है और वो उसे पायलट मार्शल को मारने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी को शेर उठाकर ले गया और मैं कुछ भी नहीं कर सका।
थोड़ी देर बहस के बाद में पायलट ब्रावो को बताता है कि केबिन का गेट खोल लेते हैं। उसके अंदर 3 व्यक्ति आ सकते हैं और एक बाहर वेट करना पड़ेगा क्योंकि उसमें 4 नहीं फँस सकते हैं। तभी वो तीनों सारे मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि चलो ठीक है, हम 3 ही अंदर केबिन के अंदर बैठेंगे, बाकी एक बाहर ही बैठेगा। और वो उस पायलट को भी डाँटते हैं कि तुम हमें यहाँ पर मुसीबत में फँसाए, तुम ही यहाँ से हमें लेके जाओगे। और फिर वो गेट खोलने का ट्राई करते हैं और वो गेट खुल जाता है और वो सोचते हैं कि अब हम कैसे 3 डिसाइड करेंगे कि 3 अंदर बैठेंगे। तो वो एक सिक्का उछालते हैं जिसमें जो लड़का होता है जो घूमने टूरिस्ट आया होता है उसका नाम नहीं आता है, तो वो बाहर वेट करता है और वो तीनों अंदर बैठ जाते हैं और उसको कह के जाते हैं कि तुम आग को बुझने मत देना, जिससे तुम्हारे पास शेर नहीं आएगा। और वो आग को जलाई रखता है और वो तीनों अंदर बैठे रहते हैं। और जो चौथा आदमी इधर दूसरी दिशा में गया होता है उसके सामने शेर आ जाता है और वो गोली चलाता है, लेकिन गोली चलाने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि बहुत ही अंधेरा होता है और उन सबको पता चल जाता है कि उसे भी शेर ने खा लिया है। तभी वो एक जना बाथरूम करने जाता है पायलट, और इतने में गेट खुला होने के कारण एक कोबरा सांप अंदर घुस जाता है और फिर वो अंदर जाके बैठ जाता है। इतने में इसकी जो बाहर व्यक्ति होता है उसकी थोड़ी नींद लग जाती है और शेर आकर उसे खा जाता है। और वो अंदर के डॉक्टर कहता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन पायलट उसे रोक लेता है क्योंकि कहता है अगर उसे हमें बचाने जाएंगे तो हम तीनों को भी शेर खा जाएगा। इतने में ही ब्रावो को वो सांप काट लेता है, जिससे कि डॉक्टर को इलाज का पता होता है और वो उसके पैर पर एक रस्सी बांध देता है जहाँ पर उसने काटा था। और सुबह बाहर निकल कर वो देखते हैं कि उस व्यक्ति को तो पूरा ही उठा के ले गए थे और उसकी ब्रावो की भी टांग दर्द करने लग जाती है क्योंकि ज़हर फैलने लग रहा था। और सभी एक बैठे होते हैं कि अब क्या होगा, अब हम यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते और कहीं भी नहीं जा सकते हैं। जिससे वो पायलट उन्हें दिलासा देता है कि मैं ही यहाँ लेके आई हूँ, मैं ही तुम्हें यहाँ से लेके जाऊँगा। और उन्हें दूर से एक गाड़ी दिखाई देती है तो वो बहुत ही खुश होते हैं कि चलो हमें कोई बचाने आ गए हैं। लेकिन पास आके देखते हैं कि कोई आदिवासी वही हैं जो डॉक्टर को मारना चाहते थे। और वो आदिवासी का जो लड़का होता है वो उन्हें समझाता है कि नहीं, ये डॉक्टर अच्छा आदमी है, ये बुरा नहीं है और हमारा प्लेन क्रैश हो गया, हम जा रहे थे यहाँ से। और तभी वो आदिवासी उनकी बहुत तलाशी लेता है प्लेन की, तो उसमें से जानवरों के सींग मिलते हैं। तो उन्हें लगता है कि तुम तस्करी कर रहे हो हमारे यहाँ जानवरों को नष्ट करके। लेकिन पायलट कहता है कि डॉक्टर की कोई गलती नहीं है और मैं ही ये सब कुछ करता हूँ। तो वो कहता है, इतने में ही वो ब्रावो भी बीच में बचाने वाला जाता है, लेकिन आदिवासी को गुस्सा आता है और वो उसे वही मार देता है और उन दोनों को बंदी बनाकर वहाँ पर बिठा देता है। और वो एक ट्रक लाने के लिए दूसरे आदिवासी चले जाते हैं ताकि सींग को ढोकर ले जाया जा सके। और 2 आदिवासियों को छोड़ जाते हैं जो उन पर ध्यान रखते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उन आदिवासियों को नींद आ जाती है, जिसके फ़ायदा उठाकर पायलट एक पर झपट पड़ता है और उसके साथ काफ़ी लड़ाई करता है। और इतने में ही डॉक्टर भी दूसरे पर झपट पड़ता है और वो दोनों उनके साथ लड़ाई करके उन दोनों को ही वहीं पर ख़त्म कर देते हैं, जिससे कि डॉक्टर और पायलट दोनों ही सेफ़ हो जाते हैं। और फिर वो सोचते हैं कि हमें यहाँ से आगे चलना चाहिए, कोई गाँव नज़दीक मिल जाएगा। और पायलट डॉक्टर को उठाकर वहाँ से चलने लगता है क्योंकि वो ज़ख्मी होता है। और वो काफ़ी दूर चलने के बाद में डॉक्टर गिर जाता है, लेकिन पायलट हार नहीं मानता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें बचा कर रहूँगा और उसको हौसला अफ़ज़ाई करता है और उसको उठाकर फिर चल देता है और एक ऊँची पहाड़ी पर उसको बिठा देता है और वहाँ पर उसको लिटा देता है। तभी एक शेर आने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें खून की स्मेल आ रही थी। और इतने में ही पायलट को एक गाँव दिख जाता है और जो कि उनकी दुर्घटना वाली स्थिति से बहुत ही नज़दीक था, लेकिन इधर साइड वो आए ही नहीं थे और इधर शहर उनके पास झपटने लग जाता है। लेकिन पायलट को लगता है कि सारी गलती मेरी ही थी, लेकिन डॉक्टर तो बचना चाहिए। तो वो उसको होश में लाता है और उसको कहता है कि मैं शेर का ध्यान अपनी ओर खींचूँगा और तभी तुम गाँव की ओर भाग जाना। और वो अपना उसका खून लगाकर सारा और नीचे उतर जाता है और भागने लगता है, जिससे कि शेर उसकी तरफ झपट जाता है। और उधर से डॉक्टर खड़ा होकर रेगिस्तान में वहाँ पर चलने लगता है गाँव की ओर। लेकिन इतने में ही वहाँ पर और सियार आ जाते हैं और पर उसको शायद भगवान भी उससे बचाना चाहते हैं, इसलिए बिजली कड़क जाती है, जिससे कि डर से वो वहाँ से भाग जाते हैं और बारिश होने लगती है और डॉक्टर वहीं गिर जाता है। तभी कुछ गाँव के लोग वहाँ पर आते हैं और उसे बचाकर ले जाते हैं।
और वो सेफली बच जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।